कहता है कि मैं उस वक्त एक जवान आदमी था, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत सी अजीब व गरीब और डरावनी चीजें हो चुकी हैं। जब भी मैं अकेला होता हूं तो मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता है। कई बार मैं रात देर तक सो नहीं पाता और उसकी वजह वो वाकयात हैं जो मेरे बचपन में मेरे साथ पेश आए। ये सब सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, मगर ये सब बिल्कुल सच है। ये सब पहली बार उस वक्त हुआ जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था और मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी। उनके पास बेबी मॉनिटर था ताकि अगर मैं रोऊं तो उन्हें फौरन पता चल जाए। अचानक बेबी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज आई। मेरी माँ फौरन ऊपर भागी, मगर मैं आराम से गहरी नींद सो रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हुई और वापस किचन चली गई। कुछ देर बाद फिर से बेबी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज आने लगी। वो दोबारा ऊपर आई, लेकिन मैं अब भी सो रहा था। उन्हें लगा शायद बेबी मॉनिटर खराब है, इसलिए उन्होंने उसे बंद कर दिया और दोबारा खाना बनाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज आने लगी। अब वो काफी घबरा गई। मैं फिर भी सो रहा था। मेरी माँ बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने मुझे उठाया और अपने साथ नीचे ले आई। फिर फौरन मेरे अब्बू को फोन करके सारी बात बताई और उन्हें जल्दी घर आने को कहा। इसी दौरान अचानक बेबी मॉनिटर से दोबारा किसी के रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज मुख्तलिफ थी। पहले वो किसी बच्चे के रोने जैसी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता भारी होती गई और चीख में बदल गई। मेरी माँ तकरीबन सुन्न हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकल आईं और बाहर ही मेरे अब्बू का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अब्बू घर पहुंच गए। इस वाक़े के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, मगर ये तो बस शुरुआत थी। जब मैं 2012 में 4 साल का था, तब एक बार फिर मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। ये बात भी मुझे मेरी माँ ने बताई। मैं लिविंग रूम में खिलौने से खेल रहा था और अब्बू ऑफिस के काम में मसरूफ थे। अचानक मुझे एक लंबी औरत नजर आई जो काली ड्रेस में थी। हैरत की बात यह थी कि मैं उसे देखकर डरा नहीं। मैंने अपनी माँ से पूछा, मम्मा ये औरत कौन है? मम्मी ने पूछा, कौन सी औरत? मैंने कहा, वो ही जो लिविंग रूम के कोने में खड़ी है। मम्मी को लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शरारत मत करो, यहाँ कोई नहीं है। मैं थोड़ा डर गया और बोला, मम्मा कसम से हमारे घर के लिविंग रूम के एक कोने में एक औरत खड़ी है। अब मम्मी भी थोड़ी घबरा गई, मगर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने एक कदम पीछे हटकर कहा, देखो या कोई नहीं है, लेकिन मुझे वो औरत बिल्कुल मेरी माँ के पीछे खड़ी नजर आ रही थी। मैंने कहा, वो आपके बिल्कुल पीछे खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। मेरी माँ एक बार फिर सुन्न हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे अब्बू घर आ गए। मम्मी ने बताया कि उस रात अब्बू के लिए दरवाजा खोलने से बिल्कुल पहले उन्होंने अपनी गर्दन पर एक बहुत ठंडी हवा महसूस की थी। उस दिन के बाद से वो काली औरत मुझे अक्सर दिखाई देती रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।